यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि त्वरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। कहने का मतलब कि त्वरण के बारे में जितना कुछ भी आप लोगों को पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। यदि आप त्वरण के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। आपको त्वरण के बारे में सिखाने की गारंटी मैं लेता हूं। आपको केवल क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से देखना है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर त्वरण कहते किसे हैं। तो देखिए, त्वरण का परिभाषा यह होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। यानी कि किसी इकाई समय में जितना वेग में परिवर्तन होता है ना, उसी को त्वरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आप यहाँ से चलकर यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक। यहाँ पर आपका घर है, हाउस है, और यहाँ पर मान लीजिए कि आपका स्कूल है। आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं तो आप आराम आराम से जा रहे हैं, तभी आपका दोस्त या कोई कह रहा है कि स्कूल का समय हो गया है, जल्दी चलिए। तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ से अपना चाल को बढ़ा ले रहे हैं, ठीक, और फिर स्कूल को पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो इकाई समय में, यानी कि जिस समय में वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, उसी को कहा जाता है त्वरण। तो त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है? तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन बटा में समय। इसे संकेत द्वारा लिखना होगा तो हम किस तरह से लिखेंगे? तो देखिए, त्वरण को ना छोटा ए से सूचित किया जाता है और वेग में परिवर्तन इसे लिखा जाता है v माइनस यू, और समय को t से सूचित किया जाता है। तो त्वरण का फॉर्मूला यह होता है a बराबर v माइनस यू बटा में t। अब इसका मात्रक क्या होता है? तो देखिए, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है मीटर, और इस चिन्ह को पढ़ा जाता है प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या है? तो त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए मैं इसको बार बार पढ़ रहा हूँ, ठीक। यह एग्जाम में बार बार पूछ देता है कि त्वरण का फॉर्मूला बताइए, या फिर त्वरण का मात्रक होता है, ठीक, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। अब देखिए, त्वरण के बारे में हम कुछ जानकारी जानते हैं। तो देखिए, यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर बदलाव हो, क्या? तो यदि वस्तु के वेग में, और एक बात यहाँ पर देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को वेग नहीं समझ में आ रहा होगा कि वेग किसे कहते हैं। तो देखिए, वेग कोई ना बड़ा चीज नहीं है। चाल समझते हैं ना, चाल किसे कहते हैं? तो देखिए, मान लीजिए कोई चाल है और वहीं एक निश्चित दिशा में जा रहा है ना, तो उसी को वेग कहते हैं। चाल के साथ यदि दिशा भी जुड़ जाता है तो उसे ही वेग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई इसी तरह से गोल गोल घूम रहा है, तो यह चाल हो गया उसका। और मान लीजिए कि वहीं गोल गोल न घूमकर या किसी निश्चित दिशा में चल रहा है, मान लीजिए कि वह पूरब की ओर चल रहा है इस तरह से, तो अब यह क्या हो गया? चाल भी है इसमें और दिशा भी लग गया कि पूरब की ओर चल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा वेग। तो चाल में दिशा जब जुड़ जाता है या फिर किसी निश्चित दिशा में चली हुई चाल को ही क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। तब देखिए, यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है। यह कह रहा है, यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर बदलाव हो तो उसका त्वरण जो है ना, एक समान त्वरण कहलाता है। अब देखिए, एक समान त्वरण में ना त्वरण का मान 0 होता है। ए बराबर क्या होता है? तो ए बराबर होता है 0। मान लीजिए शुरू में मैंने आपसे कहा था ना कि आप यहाँ पर हैं, आप घर से चलकर स्कूल जा रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय कर रहे हैं, यानी कि आप एक समान चाल से अपने स्कूल की ओर जा रहे हैं, तो आपके वेग में, चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए वहां पर एक समान त्वरण होगा। और त्वरण का मान क्या होगा? त्वरण का मान होगा 0। देखिए, इसमें दूसरा कंडीशन क्या होता है? यह कह रहा है कि यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। अब देखिए, आप जो हैं यहाँ से अपने घर से स्कूल जा रहे हैं और आपसे कोई कह दिया कि स्कूल का समय हो गया है, तो आप अपना स्पीड को बढ़ा दिए, यानी कि तेजी से चलने लगे। तो वही कह रहा है कि यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ जाता है, उसका चाल बढ़ जाता है समय के साथ, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धनात्मक त्वरण।
और देखिए एक और होता है, वह होता है क्या, तो देखिए तीसरा कंडीशन यह होता है कि यदि वस्तु के वेग का परिमाण, क्या, तो यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ घट रहा है तो उसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन त्वरण कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है या आप ही हैं, ठीक। अब आप यहाँ पर तेजी से दौड़ रहे हैं और स्कूल आप पहुंच गए, ठीक, या फिर स्कूल पहुंचने वाले हैं। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, आप अपने चाल को यहाँ से लेकर यहाँ तक अब कम करेंगे ना, या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति है तेजी से आ रहा है और अपने रुकना है उससे, या फिर आप ही किसी गाड़ी से आ रहे हैं तेजी से, अब आपको रुकना है तो आप क्या करेंगे, अपने चाल को कम करेंगे समय के साथ, ठीक। तो वही कह रहा है यह कि यदि किसी वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ घट रहा है तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। यदि उसका वेग समय के साथ घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण, समय के साथ बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण, और न बढ़ेगा और न घटेगा तो उसे हम एक समान त्वरण कहेंगे। और एक समान त्वरण में त्वरण का मान क्या होता है, यह होता है 0।